मैं काजल बीए 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हम कहानी 25 चौका 150 के बारे में पढ़ेंगे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है सुदीप, जो दलित वर्ग से संबंध रखता है। इसके पिता बहुत गरीब आदमी है। जब इन्हें पैसों की आवश्यकता होती है तो ये चौधरी जी से मांगते हैं। इसके पिता चौधरी को बहुत ही नेक इंसान मानते हैं, परंतु चौधरी इनकी अनपढ़ता का फायदा उठाता है और इनसे जितने रुपए देता है उससे अधिक ब्याज लेता है और अधिक रुपए वापस लेता है। आज सुदीप अपनी पहली तनख्वाह लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। सुदीप अपनी पहली तनख्वाह की खुशी अपने परिवार के साथ बांटना चाहता था, क्योंकि उसने भी एक साथ पहली बार इतने रुपए देखे थे। बस में सुदीप अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बस में एक आवाज आती है कि अरे ये सामान किसका रखा हुआ है। तभी एक गरीब व्यक्ति बोलता है कि साहब मेरा है, परंतु वो कंडक्टर उस पर चिल्लाकर कहता है कि तेरा है तो क्या अपने पास रख। तभी सुदीप जब भी किसी गिड़गिड़ाते हुए व्यक्ति को देखता है तब उसके मन में अपने पिता की छवि उभरने लगती है। उसी वक्त उसे अपने स्कूल की बातें याद आने लगती है, जब उसके पिता उसका दाखिला करवाने स्कूल लेके गए थे। स्कूल में जाने के बाद उसके पिता इधर उधर देखते हैं। तभी एक कमरे में उनकी नज़र जाती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। उसमें फूल सिंह मास्टर बैठा हुआ था। फूल सिंह मास्टर उसके पिता को देखकर बाहर आते हैं। तभी उसके पिता दयनीय स्थिति में अब उनके सामने बोलते हैं कि साहब इस बच्चे को स्कूल में दाखिला दे दो, आपकी दया से 2 अक्षर पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा। तभी मास्टर उसे बड़े सर के पास लेके जाते हैं और उसका दाखिला हो जाता है। सुदीप पढ़ाई में बहुत ही अच्छा बच्चा था। जब मास्टर बच्चों को चौथी कक्षा में 15 तक पहाड़े याद करवाता था, तब तक तो सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही याद थे। तो मास्टर उसे 25 का पहाड़ा याद करने के लिए कहता है। तब वह घर जाकर 25 का पहाड़ा कंठस्थ करता है तो जोर जोर से बोलता है 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100। तभी उसके पिताजी उसे सुन लेते हैं और कहते हैं अरे बेवकूफ, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150 होता है। तब सुदीप कहता है नहीं पिताजी, 25 चौका 100 ही होता है। तब उसके पिता उसे बहुत डांट मारते हैं। अगले दिन स्कूल में जाकर जब मास्टर उससे सुनता है तो वह 25 चौका 150 बताता है। तब उसके सर भी उस पर गुस्सा करते हैं कि 25 चौका 150 नहीं, 25 चौका 100 होते हैं। तब कहता है कि मेरे पिता ने तो कहा है 25 चौका 150 होता है। तब वह कहते हैं जा तो अपने बाप से ही सुन ले, क्यों आता है यहाँ पढ़ने के लिए। तब इस बात का सुदीप के मन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा कि 25 चौका 100 होता है या 150। उसके बाद जब उसकी पहली नौकरी लगी तो उसने अपनी तनख्वाह इकट्ठी करके अपने घर जाने का फैसला किया कि मैं अपने घर जाऊँ और पिताजी का यह भ्रम दूर करूँगा कि 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150 होता है। तब अचानक से बस रुकती है और तभी सुदीप अपने ख्यालों से बाहर आता है। वह बस से उतरकर गांव की ओर जाता है। वह वहाँ देखता है कि फल की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं। वह गांव में जाता है और घर पे जाके अपने पिताजी से अपनी सैलरी दे देता है कि लो पिताजी मेरी पहली तनख्वाह। फिर उसके पिताजी खुश होकर उसकी माँ को बुलाते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा पहली तनख्वाह लेकर आया है। फिर सुदीप कहता है कि पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वह अपने पिताजी को बैठाता और कहता है इन रुपयों को गिनो। फिर वो कहता है बेटा मुझे तो गिनती नहीं आती, ये कैसी बात कर रहा है। फिर कहता है पिताजी आपको जितने तक गिनती आती है आप गिनो और इन्हें लगाओ। तो उसके पिताजी 20 तक गिनती गिनते और रुक जाते। उससे आगे सुदीप उनकी सहायता करता। ऐसे करके उन्होंने 20-20 करके 5 जगह रुपए लगा दिए, 20 ने 100। फिर वह कहता है पिताजी देखा आपने 25 चौका 150 नहीं, 25 चौका 100 होते हैं। पर उसके पिताजी बार बार उन रुपयों को गिनते और बार बार उनको फिर से लगाते और फिर से गिनते कि 25 चौका 150 होता है। फिर उसके पिताजी को जब यह समझ आया तो उनके मन में बहुत ही उसके मन में बहुत ठेस लगी कि चौधरी तो कहता था 25 चौका 150 होता है, पर आज मुझे पता चला मेरा बेटा सही था, 25 चौका 150 नहीं, 25 चौका 100 होता है। इस कहानी में अनपढ़ता भी दिखाई गई है कि अनपढ़ता के कारण कितना नुकसान होता है उसके, और एक दलित वर्ग का शोषण भी दिखाया गया, जैसे किस प्रकार बड़े लोग दलित वर्गों का शोषण करते हैं, उनकी अनपढ़ता का फायदा उठाते हैं।